Dear student friends, I am Dr. Godbole Mahendra Tukaram welcoming you all in my today's presentation. ये जो आज का मेरा presentation है ये excretion पर आधारित है. The function of the kidney, how the kidney is very important. Kidney is playing a very important role for the removal of the toxic waste as a urea. The kidney is playing important role for to remove the toxic waste as well as maintenance of the fluid electrolytes balance. फ्लूड का जो बैलेंस है हमारे बॉडी के वो मेंटेन करना. रेगुलेट द ब्लड प्रेशर जो है तो किडनी रेगुलेट करती है. स्टिमुलेट्स द ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, जो आरबीसी है उसका ए प्रोडक्शन करना, उसको स्टिमुलेट करना. सो इट हैज टू स्टिमुलेट, ये इंपॉर्टेंट का फंक्शन है किडनी का. एज वेल एज मेंटेन्स द एसिड बेस बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे किडनी के. किडनी के अलावा क्या एक्सक्रीशन में और कुछ हमारे बॉडी के ऑर्गन रोल करते हैं क्या उसके लिए? तो हाँ, लंग्स जो है हमारा, ये लंग्स भी मतलब फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, किडनी का भी रोल ब्लड फिल्ट्रेशन में है. और द लंग्स इज आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर द द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब जो राइट चेंबर ऑफ द ब्लड इज शिफ्टिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. तो वहाँ जो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है उसमें का जो कार्बन डाइऑक्साइड वो मतलब रीअब्सॉर्ब किया जाता है. इट मे बी रिमूव्ड लेटर ऑन एंड जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वहाँ पर दिया जाता है थ्रू दी आवर इंस्पिरेशन. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो एक्सक्रीशन होता है हमारे लंग्स से भी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, वाटर वेपर एंड दी बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन जो है तो वो रिमूव किए जाते हैं. दूसरी जो बात है हमारी जो स्किन है, स्किन इज आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस. जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर बरकरार रहता है तो ये कहीं ना कहीं तो मेंटेन ठीक ढंग से होने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो स्किन है, स्किन में के अंदर जो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स है, ये स्वेट ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है हमारे बॉडी का वो बाहर आ जाता है. ओके, इट कैन बी रिमूव्ड. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द यूरिया साल्ट्स हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए जो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द यूरिया है जो हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है थ्रू आवर पर्टिकुलर स्वेट ग्लैंड्स. लीवर का भी एक इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी है, किडनी के अलावा जो 3 ऑर्गन है जैसे लंग्स है, स्किन में की जो स्वेट ग्लैंड है एज वेल एज लीवर है. लीवर भी क्या करता है, जो मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती है उनको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीवर? लीवर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये अमोनिया जो है तो मतलब ज्यादा जो टॉक्सिक होता है, ज्यादा जहरीला जो होता है ये कम टॉक्सिक बना देता है एंड इट एक्सक्रीट्स द बाइल पिगमेंट्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द especially RBCs. Okay, the next point where I'm going to discussing with you, here I'm going to talking about what is excretion. Excretion क्या होता है? The excretion जो है तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें होता है इलिमिनेशन होता है. जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो इलिमिनेट किए जाते हैं. ओके, वो क्या है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कौन से है? वो नाइट्रोजनस बाय प्रोडक्ट्स है, यूरिया है, यूरिक एसिड एंड एक्सेस ऑफ द साल्ट्स वाटर फ्रॉम द बॉडी के अंदर जो ग्लोमेरुल्स होते हैं वो ग्लोमेरुल्स हमारे किडनी के अंदर होते हैं नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन. ये 1 मिलियन हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लोमेरुल्स होते हैं उनसे 180 लीटर जो ब्लड है, ये 180 लीटर ब्लड मतलब क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है पर डे. और जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो बाहर फेंके जाते हैं, जो इंपोर्टेड सब्सटेंसेस है वो बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं वह किडनी. तो उसके बारे में हम डिस्कस करें तो ये थी डेफिनेशन, व्हाट इज द एक्सक्रीशन, टू ऑब्जॉर्ब द इंपोर्टेंट एंड to remove the other substances, to maintain the fluid balance and internal stability. बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्टेबिलिटी है ये मेंटेन करना किडनी का काम है. किडनी बीन शेप्ड है, 2 किडनी है हमारे मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग हैविंग द 2 किडनीज. किडनी के ऊपर एक कॉर्टेक्स होता है, एज एड्रिनल ग्लैंड होती है और अंदर मेडुला होता है और उसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि किडनी जो है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये पेयर ऑफ द बीन शेप्ड, जैसे बीन होता है सीड्स वैसे हमारे 2 किडनी है. एंड इट फिल्टर्स द ब्लड टू प्रोड्यूस द यूरिन. ब्लड फिल्टर किया जाता है, उसमें के जो नॉन मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो ब्लड फिल्टर होने के बाद यूरिन द्वारा
वो अनप्योर सब्सटेंसेस बाहर फेंके जाते हैं। उसमें जो इंडिविजुअल ऐसे यूनिट है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, नेफ्रॉन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी बताया, नेफ्रॉन जो है तो ये मतलब इस प्रकार के है, 1 मिलियन है पर किडनी। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन है, और उनका काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना है। जैसे हमारा बॉडी मतलब पूरा प्योर करने के लिए, ब्लड प्योर करने के लिए नेफ्रॉन काम्स कर दे। एंड द यूरेटर्स जो होता है, नेफ्रॉन ने फिल्टर किए वाला जो ब्लड होता है वो हार्ट की तरफ और भेजा जाता है। बट दी टॉक्सिक सब्सटेंसेस में बी रिमूव्ड, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, ब्रेक डाउन किए वाला जो कुछ भी वेस्ट है सेल का, तो सेलुलर वेस्ट कैन आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम दीज यूरेटर्स। ओके, यूरेटर्स में क्या होते हैं, ट्यूब्स होती है। यूरेटर्स की ट्यूब देखिए, ये 2 ट्यूब्स है, ये किडनी से कनेक्टेड, ये 2 ट्यूब्स है, और वो क्या करती है, किडनी में रिजेक्ट दो सब्सटेंसेस, किडनी में सेंड दोस टूवर्ड्स द द ब्लैडर। यहाँ पर जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये ब्लैडर के अंदर यूरिन जो तो मतलब एक्यूमुलेट होता है। एंड द यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर होता है। कैसा है, मस्कुलर है, एक ऑर्गन है, इट स्टोर्स द यूरिन टेम्पररीली। ये मस्कुलर ऑर्गन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, एक यूरिनरी ब्लैडर जो है तो परमानेंट मतलब टेम्पररी उसके अंदर स्टोर किया जाता है। एंड इट कैन आल्सो बी थ्रोन इफ इट इज सिग्नल्ड बाय द मेडुला ऑफ द ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है हमारा, तो ये ब्रेन के अंदर यहाँ पर जो मेडुला होता है, ये मेडुला से जब सिग्नल आता है जो न्यूरॉन से, तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, या से यूरिनरी या यूरिया, या और ये यूरिया जो है तो यूरेथ्रा से, थ्रू विच द यूरेथ्रा एक्सपेल्स द बॉडी फ्लूइड। बॉडी का जो फ्लूइड है, किडनी से जो फ्लूइड बाहर जा रहा है वो रिमूव किया जाता है। ठीक है, कमिंग टू द इंपॉर्टेंट इंटरनल माइक्रो स्ट्रक्चर्स ऑफ द किडनी। किडनी जो है तो उसके अंदर 3 माइक्रो स्ट्रक्चर है। ओके, एक है रेनल कॉर्टेक्स, ये पूरा जो है तो रेनल कॉर्टेक्स है। ये रेनल कॉर्टेक्स के अंदर 8 से लेकर के 18 तक जो है ये रेनल मेडुला है। दीज आर द रेनल मेडुला। ओके, दीज आर दी रेनल कॉर्टेक्स, ये रेनल कॉर्टेक्स है। ये एक बॉडी किडनी को एक शेप देता है परफेक्ट। इसमें एक आउटर एंड टफ होता है, एंड इट कंटेन्स द फिल्टरिंग यूनिट्स एंड गिव्स द किडनी। फिल्टरिंग यूनिट्स क्या है, फिल्टरिंग यूनिट्स आर दी दैट दी नेफ्रॉन्स उसके अंदर है। एंड रेनल मेडुला जो होता है उसके अंदर ये जो है तो ये रेनल मेडुला है। ठीक है, ये रेनल मेडुला क्या है, इट इज एन इनर रीजन एंड कंपोज्ड ऑफ द 8 to 18 कोन शेप्ड टिश्यूज। ये 8 से लेकर के ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और किडनी की ये मतलब ये यहाँ पर 8 है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 14 यहाँ पर दिए गए। किडनी की काटे वाली है। ठीक है, ये नेक्स्ट साइड को भी उतनी है। ओके, एंड दिस इज रेनल पेल्विस जो है, तो रेनल पेल्विस मतलब यहाँ से लेकर के जो पीले कलर का जो रीजन है, इट इज गोइंग टू कनेक्टिंग दैट रेनल पेल्विस इज कनेक्टिंग टू द रेनल मेडुला। ये रेनल मेडुला को ये रेनल पेल्विस जो है तो ये कनेक्टेड है। एंड दिस इज फनेल शेप्ड कैविटी है। ये देखिए कैसा है, ये ऐसा है फनेल शेप्ड। फनेल मतलब जो मराठी में नरसाला बोलते हैं उसे, दैट इज फनेल शेप्ड। एंड इट इज गोइंग टू सेंडिंग द यूरिन टू द that is the urinary bladder. Okay, it is a funnel shaped cavity and centers for the kidney and collects the urine. ये यूरिन कलेक्ट करता है। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर है, एक रेनल कॉर्टेक्स है, दूसरा रेनल मेडुला है, और रेनल मेडुला जिसे कनेक्टेड है उसे कहते हैं रेनल पेल्विस। ओके, दैट इज रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला एंड रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस से जो भी यूरिन तैयार होगा वो नीचे जाएगा ब्लैडर में। ठीक है, और द माइक्रो स्ट्रक्चर जो दूसरे है किडनी के अंदर, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज द रेनल कॉर्पस्कल्स या बॉवेंस कैप्सूल बोलते हैं हम उसे। ओके, एक्चुअली दोज आर द पार्ट ऑफ द एक्चुअल नेफ्रॉन। ओके, ईच किडनी कंटेन्स अबाउट मिलियंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक फिल्टरिंग यूनिट इज कॉल्ड एज ए नेफ्रॉन। ये पूरा नेफ्रॉन है। और ये नेफ्रॉन क्या है, इट इज ए ग्लोमेरुल्स है, उसमें डेंस नेटवर्क होता है और बहुत ही छोटी छोटी कैपिलरीज होती है। ओके, द ब्लडी वेसल्स होती है उसके अंदर, उससे हम कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं उसे। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए सीव, जैसे कि मतलब कोई सीविंग होता है, जैसे मराठी में क्या कहते हैं, चारणी कहते हैं उसे। ठीक है, दैट सीविंग, जैसे मतलब जो आटा वगैरह है तो हम सीव करते हैं, और जो बिगर पार्टिकल है which cannot be allowed, जैसे नीचे नहीं जाते हैं वो। ओके, फिल्टर्स द वेस्ट वाटर एंड इनसोल्यूट फ्रॉम द ब्लड। बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है, सब चीजें उनसे मतलब फिल्टर की जाती है। ओके, एंड इट कैन आल्सो अलाउस द
only a particularly small particles or a pure particles. Bovine capsule क्या होता है? ये bovine capsule है. It is a cup-like sac and that surrounds the glomerulus and catches the filtered blood. ये क्या करता है? जो filtered blood है, वही filtered blood फिल्टर करके हृदय की तरफ, बॉडी की और अंगों की तरफ भेज देता है, ठीक है, हार्ट की तरफ जाता है. ये देखिए किडनी के अंदर दो क्लियर आपको कॉन्सेप्ट दिखेंगे. ये जो है तो वेन्स, ये जो नीले कलर की है ये वेन्स है, और ये जो है तो आर्टरीज है. आर्टरीज एंड वेन्स आपको क्लियर दिखेगी, ठीक है. एंड द रेनल ट्यूब्यूल जो है, ये रेनल ट्यूब्यूल हम इसे कहते हैं जहां ग्लोमेरुल से कलेक्ट किए वाला जो ब्लड है, प्योर ब्लड, इट इज गोइंग टू सेंड इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए रेनल ट्यूब्यूल्स. ठीक है, रेनल ट्यूब्यूल्स क्या करता है? कैसा है? ट्विस्टेड है, हेयर पिन शेप्ड है ये, ओके. एंड उससे दो एंड है, इट इज ए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट है ये, और द कलेक्टिंग डक्ट है, इट इज ए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ओके. ये क्या करता है? विच कैन रीड इनटू एंड कलेक्टिंग डक्ट्स. ठीक है, जो मतलब इम्प्योर ब्लड है, वो इम्प्योर ब्लड जो है तो वो फिल्टर किया जाता है, एंड द टॉक्सिक वेस्ट में बी सेंड फ्रॉम दैट ट्यूब्यूल्स टुवर्ड्स द यूरेट्रा. ये बॉडी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है वो मैंने पहले आपको कह दिया है कि ये जो रेनल मतलब ये बोवेंस कैप्सूल है, ये बोवेंस कैप्सूल क्या करे? देखिए ब्लड अंदर जा रहा है बॉडी के अंदर, ये यहाँ पर एक मतलब एक केशिकाएं हैं, एक कैपिलरीज है, दैट कैपिलरीज में फिल्टर द फ्लूइड. जो इंपॉर्टेंट फ्लूइड है वही फिल्टर होता है, और जो रिजेक्टेड किए वाला है इट कैन गोस टूवर्ड्स द यूरेथ्रा. ग्लोमेरुलस फिल्टर्स रफली 180 लीटर्स ऑफ द ब्लड. मैंने अभी आपको कहा कि 180 लीटर ब्लड फिल्टर किया जाता है. वाटर स्मॉल मोलिक्यूल्स एंड पासेस थ्रू द रिटेनिंग ब्लड सेल्स एंड द लार्ज प्रोटीन्स. ये जो ब्लड है हमारा, ब्लड फिल्टर किया जाता है, और उनसे जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं या अनवांटेड जो मटेरियल होता है, इट कैन नॉट बी इंटर्ड इनसाइड दिस ग्लोमेरुल्स. ये रीअब्सॉर्प्शन भी किया जाता है यहाँ पर, ओके. फिल्टर्ड फ्लूइड्स ट्रेवल्स डाउन द रेनल ट्यूब्यूल्स and the essential nutrients like the glucose, amino acids and the useful or the regulated amounts of the waters and the salts may also be reabsorbed back into the blood stream. blood stream से जो important चीजें है ये reabsorb की जाती है, पर जो नॉट इम्पोर्टेंट, जो बिल्कुल भी काम की नहीं है, जैसे यूरिया या जैसे मतलब बड़े पार्टिकल्स है, तो ये बाहर फेंके जाते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सिक्रीशन. ये सिक्रीशन जो है हमारा, उसमें ये होता है, यूरिया होता है, एक्चुअली क्रिएटिन होता है, एक्सेस एसिड्स एंड द टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं पूरे बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर से बाहर फेंके जाते हैं. इट कैन बी सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ट्यूब्यूल्स टू it is flushed out of the body as a urine. बॉडी के अंदर से जो अनवांटेड मटेरियल पूरे फ्लश किए जाते हैं, ओके. दिस इज a waste secreted into the tubules. ओके, द नेक्स्ट इज एन यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन जो है तो 5 प्रकार के अलग अलग टप्पे से जाती है. पहले है किडनी. किडनी के अंदर जो मेडुला है उसके अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है, बाद में यूरेटर की तरफ भेजा जाता है. यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, वाया यूरिनरी ब्लैडर इट रीचेस टू द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से फिर बाद में फेंका जाता है बाहर, एकदम बॉडी के बाहर गेट आउट किया जाता है. दैट इज in the presence of the guidance of the medulla. Okay, this was all about the excretion. It is an essential for the life, and it is not just a removal of the waste. ये खाली removal of the waste नहीं है, but it is a maintenance of the life balance. बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, बॉडी की जो हमारी स्टेट ऑफ मतलब जो कंडीशन है अच्छा काम करने का, तो उसके लिए किडनी का ठीक होना, एक्टिव होना, ये ज्यादा जरूरी होता है. तो ये था हमारा एक्सक्रीशन के बारे में. वी विल मीट अबाउट the next part of the human anatomy as a human brain and its function in next time. Thank you.